राजा जंगल के अंदर रास्ता भटक गया और एक बिल के वहां पहुंचा है, रास्ता नहीं मिल रहा है वापस राजमहल जाने का। बिल के वहां पहुंचा है, शाम का समय होने आया है, उसको लगा चलो सुरक्षित एक ठिकाना मिल गया और वहां पर भोजन ग्रहण किया। बिल ने बहुत आवभगत की, पहचान गया कि हमारा राजा है और राजा की नजर उसकी बेटी के ऊपर पड़ी। राजा को वो पसंद आ गई। मेरी अंतपुर के अंदर रानियां बहुत है मगर इसके जैसी स्वरूपान एक भी नहीं है। राजा ने आवाज मत करो, वहां कृपया आवाज मत करो, यहाँ सुनो। अभी शांति का बात रखे, पीछे खड़े हैं जो जिनवाणी का श्रवण नहीं कर रहे हो श्रवण करने दे दूसरे को। राजा ने प्रस्ताव रखा और बीज जो था उसको लगा कि मेरी बेटी ऐसे छोटे झुपड़े में रहे, ऐसे जंगल में रहे, उसकी जगह राजमहल में रहे तो अच्छा ही है। और राजा ने बीज ने विदा कर दिया बेटी को राजा के संग। राजमहल में पहुंच गई। राजा को सबसे ज्यादा लगा उससे था, वीर कन्या से। और आपको तो पता ही है कि जब एक व्यक्ति को ज्यादा महत्व मिलता है तो औरों को जलन होती है। अंतपुर के अंदर बहुत सारी रानियां थी, उसको जलन होने लगी कि ये क्या, हम तो बड़े बड़े घराने से आई हुई और ये भील कन्या, एक जंगल की भील कन्या, और राजा उसके ऊपर इतना प्यार लुटा रहा है। हजम नहीं हुआ, कुछ ना कुछ उसके लूप होल, उसकी कोई गलती वो देखने लगी कि उसके कारण हम राजा को शिकायत कर सके। और एक बात मिल गई, रोजाना वो आधे घंटे के लिए अपने कमरे को बंद करके रखती थी। किसी को भी उसका इजाजत नहीं होती थी उसके कमरे में एंटर होने की, कमरा अंदर से बंद रहता था। और इस तरह से रोजाना आधे घंटे का वो सिलसिला लगातार कई दिनों से चल रहा था। राजा को कहा एक रानी ने कि आप भले उसके ऊपर कितना भी विश्वास करो मगर विश्वास लायक वो नहीं है। रोजाना आधा घंटा वो कमरे के अंदर है, आप एक बार बात करो तो आपको भी अंदर घुसने नहीं देगी। राजा को लगा कि मुझे तलाश करनी पड़ेगी कि मामला क्या है। राजा को तो कहीं पर भी घूमने की स्वतंत्रता है। उसके कमरे में वो समय था, रोजाना जिस समय पर आती थी उससे 20-25 मिनट पहले राजा वहां पर आकर एक जगह पर छुप जाता है देखने के लिए कि ये क्या कर रही है। कमरा अंदर से बंद किया, अपने जितने भी कपड़े थे वो सारे के सारे रानी का लिबास वो उतारा, एक पेटी खोली और उस पेटी के अंदर जो भील कन्या का लिबास था वो पूरा का पूरा लिया, चोला पहना और पहनकर आईने के सामने खड़ी रह गई। 10 मिनट तक आईने के सामने खड़ी रही, कुछ भावुक भी हुई और उसके बाद में वापस अपने कपड़े उतार लिए और वापस वो रानी के कपड़े पहन लिए और दरवाजा खोल के वो बाहर निकल गई। राजा ने पूरा मामला देखा, राजा को कुछ अजीब सा लगा। रानियां कह रही थी कुछ तांत्रिक क्रिया करती होगी और कुछ करती होगी, शायद आईने के सामने बहुत सारे जादू भी होते, तंत्र क्रियाएं भी होती, कुछ करती होगी। रानी को बुलाया, भील रानी को बुलाया और उसको पूछा कि तू क्या कर रही थी, रोजाना सब लोगों को शक है, तू सच सच बोल, तू आधा घंटा अंदर रहकर क्या करती है। तो रानी ने कहा आज तक मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा, किसी को मैंने जवाब नहीं दिया मगर आप मेरे होंगे आपको जवाब दूंगी। और राजा को कहा कि जब आप मुझे लेके आए थे राजमहल में तब मेरे शरीर पर जो चोला था वो मैंने सुरक्षित रखा था। आपने तो मुझे रानी के कपड़े पहना दिए, मेरी कोई लायकात नहीं थी रानी के कपड़े पहनने की, मगर वो आपकी उदारता थी, आपने मुझे यहाँ पर स्थान दिया। रोजाना मेरा कंधा ऊपर न हो जाए, मेरा अहंकार न बढ़ जाए, इसलिए रोजाना मैंने एक क्रम जारी रखा है। रोजाना मैं मेरे वो पुराने लिबास को वापस पहन लेती हूँ, आईने के सामने खड़ी रहती हूँ और खुद को कहती हूँ देख तेरी औकात तो ये है, तू खुद को बहुत ज्यादा मत समझ लेना। आज सब लोग मेरी प्रशंसा कर रहे थे, कहीं ना कहीं मुझे फूल चढ़ा रहे थे, मगर मैं रोजाना एक अंतर निरीक्षण के आईने में खड़ा रहता हूँ तो मेरी जात मुझे बहुत बौनी लगती है। तुझे बात भुवन भानु सरस्वती महाराजा ने मुझ में क्या देखा था मुझे आज तक पता नहीं लगा है। क्यों मुझे उन्होंने इस वेश के लिए चुना वो आज तक मुझे पता नहीं लगा है, क्योंकि आप तो आचार्य पति की बात कर रहे हो। हाँ, ये क्या मेरे अधीन होती है? किसके अधीन होती है? गुरुदेव के अधीन होती है। और उससे भी मैं ज्यादा कहूँ तो एक कामना, शुभकामना आज आप मुझको अवश्य देना। 27 साल भले ही साधु जीवन के बीत गए हैं
मगर साधु जीवन के लिए जो योग्यता होती है शास्त्रों में लिखी, उसमें से एक भी योग्यता आज मेरे में नहीं है। आप शुभ कामना दो तो ऐसी शुभ कामना करना, आश्चर्य की बात साइड पे रखो, पहले सच्चा मैं मुनि बन जाऊं ना तो भी मेरे लिए बहुत काफी है। बस एक सच्चा मुनि बन जाऊं। गुरुदेव ने जिस विश्वास से मुझे ये वेश समर्पण किया था 27 साल पहले, उस वेश को मैं अच्छे से अच्छा वफादार रहूं। इस वेश के मुताबिक जो मेरे जीवन के अंदर गुण होने चाहिए, उस ऐसे गुणों को मैं धारण करूं। बस इतना भी मेरे जीवन में आ गया तो मेरे लिए काफी है। परम पूज्य भुवन भानुसुरी स्वामी महाराज, क्या दीर्घदर्शिता होगी उनकी, क्या दिव्य दृष्टि होगी कि जिन्होंने मुझे इस वेश के लिए उचित समझा और चुना, और आज ये परिवार क्षेत्र के अंदर जो भी मैं कुछ कर पाया, परम उपकारी गुरुदेव की तो कृपा रही। विशेष रूप से हमें तो कहीं गुरु ढूंढने के लिए जाने की जरूरत नहीं थी, परिवार में ही गुरु दे दिए। गुरुवंत भाई के चचेरे भाई होते गुरुदेव श्री, एक परिवार में ही गुरुदेव दे दिए हमारे लिए। तो मैं कहता हूँ ना, कभी कभी प्रवचन में यहाँ से बहुत सारे लोग मेरे से परिचित होंगे। संघों के अंदर जब मैं प्रवचन करता हूँ तब अवश्य एक टॉपिक लेता हूँ, मुझे क्या मिला है, मुझे क्या पसंद है, मैं क्या कर रहा हूँ और मैं क्या बन चुका हूँ। आज दीक्षा जीवन के 27 साल की पूर्णावधि पर मैं भी सोच रहा हूँ मुझे क्या मिला है। कुदरत ने, कर्म ने, प्रकृति ने कैसी जगह पर जीवन जन्म दे दिया। मैं आज रियली कमिट कर रहा हूँ, रियली आपके सामने कबूल कर रहा हूँ। यदि गुणवंत भाई ने थोड़ी सी भी ना बोली होती, मैं इतना वैराग्य में कच्चा था और ढीला था। गुणवंत भाई ने यदि जब मेरे अंदर से भावना बन रही थी, उन्होंने मना कर दिया होता तो आज भी इस साधु जीवन में नहीं होता। सबसे बड़ा उपकार सांसारिक पिताजी और माताजी का। दूसरे नंबर में ये लोग ऐसे जगी, उन्होंने भले कहा निर्मल सुंदरी जी ने साहेब स्वर्गवास हुआ और मेरी भावना जगने लगी, ऐसी बात संपूर्ण रूप से नहीं है। दादी का स्वर्गवास हुआ और फाल्गुनी रहने के लिए गई बोर्डी, और उनकी जब दीक्षा की भावना हुई, मैंने तब सिर्फ रात्रि भोजन का त्याग ही किया था, उससे आगे मेरा कोई विचार नहीं था। मगर जब उसकी भावना हुई और यहाँ पर पूज्यपाद भुवन भानुसुरी महाराज ने भी क्या सेटिंग किया होगा कि वहां पर उनकी भावना हुई, समय सीकर जाना हुआ और यहाँ से अंदर से प्रेरणा शुरू हुई यंत्र से। और वो यंत्र से जो प्रेरणा शुरू हुई, मुझे लगा कि बहन जा रही है, मैं क्यों पीछे रह जाऊं। ये उपकार उनका भी कि उन्होंने एक आलम्बन दिया कि मैं चल रही हूं, आप भी मेरे पीछे पीछे चलो, और उसके पीछे पीछे निकल पड़े। संयम जीवन लेना आसान है, मगर निभाना पूरे जिंदगी का खेल है। पूरी जिंदगी उसके लिए छोटी पड़ती है, और एक पूरी जिंदगी के अंदर शुरू में यदि कुछ संस्कार, कुछ स्वाध्याय, कुछ अध्ययन नहीं हुआ तो संयम जीवन आगे समृद्ध नहीं हो सकता है। कितना उपकार रहा गुरुदेव का, 14 साल मुझे अपने पास रखकर ऐसा तैयार किया, इतने सारे सूत्र, अर्थ वगैरह अध्ययन कराया। आपको मैं सिर्फ मेरी ही नहीं, गुरुदेव के जितने भी शिष्य है सबकी बात बता रहा हूँ। विशेष से एक भाष्य का हमारा पाठ चल रहा था, डोंबिवली का चौमासा, जब इनकी दीक्षा नहीं हुई थी, डोंबिवली के अंदर चौमासा था, और उस टाइम एक करोड़ोपति भगत, कम से कम 500,000 करोड़ की पार्टी होगी, वो लोग गुरुदेव श्री को वंदन करने के लिए आए हैं। मगर उस टाइम हमारा पाठ चल रहा है, सब साधु पाठ में बैठे हैं। आपकी सबसे प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? ये साधु तो यहाँ हमारे साथ में ही है, कभी भी पढ़ा लेंगे क्या? ये साधु तो मेरे साथ में कभी भी पढ़ा लेंगे। ये भगत है, उसको पहले जरा बात कर लूं, उसके साथ में उसको संतुष्टि दे दूं। नहीं, गुरुदेव सिंह ने उसको वहां का वहां बैठे रहने दिया, उसको जवाब भी नहीं दिया, कुछ नहीं कह दिया, ऐसे इशारे से कह दिया बैठ जाओ। और यहाँ पर हमारा पाठ चलता रहा लगातार 1 घंटे तक। 1 घंटे तक उसके सामने नहीं देखा। और एक बार हमने पूछ लिया गुरुदेव को, गुरुदेव इतने बड़े व्यक्ति और उसको आपने समय नहीं दिया, साहब थोड़ा सा हमारा समय बदल देते तो क्या फर्क पड़ता? आपको आप जरा हमें खड़ा कर देते कि भाई आप आधे घंटे के बाद आओ, हम आधे घंटे के बाद 5-10 मिनट के बाद आते हैं। और तब गुरुदेव का जवाब था, इसने मेरे लिए क्या छोड़ा है? तुमने मेरे लिए माँ बाप सब कुछ पूरा संसार छोड़ा है। ये गुरुदेव के आंखों में उदारता, अब बयान करते करते कभी गला फंस जाता है। कितनी उदारता की है, असीम उदारता की है गुरुदेव ने।
और इस संयम जीवन की बहुत सारी बातें आपके सामने खोल नहीं सकता हूँ। शास्त्रों की कुछ मर्यादा है, सारी की सारी हमारी जीवन की किताब हम सबके सामने खोल नहीं सकते, किताब गुरु भगवान के सामने ही खोल सकते। मगर आज आपके सामने एक बात कर दूं, मैंने गलतियां 1000 की है, शायद गुरुदेव के प्रति भी गलती की है, मगर गुरुदेव ने एक भी बार अपने मन में वो बात नहीं रखी है, हमेशा मुझे माफ किया है और हमेशा मुझे साफ किया है। ये गुरुदेव की उदारता, ये तैयार करके हमें जब रखा तब जाकर हमें आज आपके सामने बोलने के काबिल बने हैं। मेरे गुरु महाराज पद्म सुंदर सूरी महाराज, उन्होंने मुझे दीक्षा के अंदर शुरुआत से जो शिक्षा दी है, आज हमारे साधु भगवंतों के अंदर कभी कोई काम रुकता है तुरंत ही मैं दौड़ पड़ता हूँ, कभी मेरे पद का भी मुझे विचार कभी कभी नहीं आता है। उसका सबसे बड़ा कोई कारण कोई हो तो मेरे गुरु महाराज पद्म सुंदर सूरी महाराज कि जिनके जीवन के अंदर मैंने जो सेवा का गुण देखा है, एक्सट्रीम लेवल का सेवा का गुण, आज गुरुदेव के बाद में सेकंड नंबर है वो। अगर आज कोई काम होता है, एक छोटे मुनि का भी काम होता है तो वो अवश्य करने के लिए बैठ जाते हैं। कभी कोई जोड़ी बोली है तो पाता पढ़ने करने के लिए आचार्य होने के बाद में भी बैठ जाते हैं। ये उनके जीवन का सेवा गुण है और जो उसके कारण मेरे जीवन में यशस्वी आया है। ऐसे मेरे गुरु महाराज, किन किन को याद करूं, किन किन को भूल जाऊं, किसी को भी भूल नहीं सकता हूं। जब भी ये सामने आईने के सामने, अंतर निरीक्षण के आईने के सामने जब मैं खड़ा रहता हूं, तब मुझे मेरे वो दिन याद आते हैं जब मैं कॉलेज के अंदर भटक रहा था। आमतौर पर जो कॉलेज की जिंदगी होती है वैसी मेरी जिंदगी थी। वही विषय और कसाई के गड्ढे में मैं गड़ा हुआ था और उसके अंदर से जो उपकार करके मुझे बाहर लाया और आज ये संयम जीवन दिया, ये रजोवरण दिया, वो परम उपकारी गुरुदेव की कृपा है। और वो अंतर निरीक्षण के अंदर मैं अपने इस वेश को देखता हूँ कि तेरी कोई औकात नहीं है इस वेश को पहनने की, तो वही भटकता रहता। यदि गुरुदेव ने उदारता नहीं की होती, तेरी कोई लायकात नहीं है तो तेरी कोई पात्रता नहीं है, आचार्य पद की बात छोड़, तो एक साधु भी बन जाए ना तो भी तेरे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। ये मैं कहना चाहता हूँ। अंत में प्रार्थना करना चाहता हूँ। पहले नंबर में परमात्मा से, जब कोई छोटा बच्चा होता है 3 साल का 4 साल का, वो माँ की उंगली पकड़ता है कि माँ उसकी उंगली पकड़ती है। आपने ये भेद बहुत इसके ऊपर गौर नहीं किया होगा, उसको एकदम ध्यान से नहीं देखा होगा, मगर मैं आपको पूछना चाहता हूँ, याद करो, छोटा बच्चा होता है, जिनके पास भी छोटा बच्चा है 3 साल का है 4 साल का है, वो उसकी उंगली पकड़ते हैं कि वो बच्चा आपकी उंगली पकड़ता है? हाँ, माँ बच्चे की उंगली पकड़ती है कि बच्चा है वो माँ की उंगली पकड़ता है? माँ बच्चे की उंगली पकड़ती है। क्यों? क्योंकि बच्चा तो नादान है, कभी भी उंगली छुड़ाकर भीड़ में गायब हो जाएगा, पता भी नहीं लगेगा। बच्चे की उंगली यदि माँ ने पकड़ी है तो बच्चा कभी भी गायब नहीं होगा। परमात्मा को मैं विनती करता हूँ कि प्रभु, आपने मुझे यहाँ तक लिया है, आप मुझे, प्रभु आप आगे भी मेरा हाथ मत छोड़ना। मैं तो आपका हाथ कभी भी छोड़ सकता हूँ, बस प्रभु तो मेरा हाथ मत छोड़ना। पहले नंबर में परमात्मा को विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। दूसरे नंबर में गुरुदेव को प्रार्थना करता हूँ। एक बहुत सुंदर गीत मैंने सुना था और आज भी याद है, भगवान मेरी नैया को पार लगा देना, गुरुदेव मेरी नैया को पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा लेना। यही प्रार्थना मैं मेरे गुरुदेव को कर रहा हूँ। जैसा जैसा मैं हूँ, कैसा भी हूँ, मगर आज तक आपने निभाया है, आप प्रभु आगे भी निभा लेना। और सकल संतों को मैं प्रार्थना करता हूँ, एक संयम जीवन मिलता है, क्या नहीं मिलता। एक श्रावक जीवन के अंदर, श्रावक जीवन के साथ संयम जीवन की जरा तुलना करना। एक बेटा होता है, बेटा थोड़ा बड़ा हो जाता है, 18-20 साल का होता है, बाप की सुनता है। हाँ, आज का कोई भी एक सा बाप नहीं होगा जिसने मेरे पास ऐसी शिकायत नहीं की होगी शायद मेरा बेटा मेरी सुन नहीं रहा है। Rarely 99.9% में से 0.0001% ऐसे बाप मिलेंगे कि जो उसका बेटा उसकी सुनता होगा। मगर आज जितने भी संयम जीवन के अंदर है उनको पूछ लेना गुरुओं को कि आपके शिष्य आपकी सुनते हैं कि नहीं, वो कहेंगे मेरा एक भी शिष्य ऐसा नहीं जो मेरी सुनता ना हो। कितने आध्यात्म के शिष्य मिले हैं, कितनी सेवा करने वाले शिष्य मिले हैं, परम सौभाग्य है। उन लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान है मेरी इस शासन प्रभावना के अंदर। और सकल संघ से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ
कि ये चद्दर जो गुरुदेव ने दी है 27 साल पहले, आज तक तो उसके अंदर दाग न लगे, उसकी पूरी सावधानी रखी है। अब ऐसे आशीर्वाद देना कि भविष्य में भी ऐसी सावधानी बरकरार रहे और ये चद्दर के अंदर एक भी प्रकार का दाग न लगे। बस आप मुझे आपके आशीर्वाद में बहुत ताकत है। संयम जीवन जब लिया तब करीबन 4000 लोग थे बुरड़ी के अंदर, सभी ने क्या आशीर्वाद दिए होंगे कि वो आशीर्वाद के बल पर आज 27 साल के बाद भी मैं लड़खड़ाया नहीं हूँ और आज भी अच्छे से चल रहा हूँ और आगे भी उम्मीद है। हर साल ऐसे जब कार्यक्रम कुछ होते रहते हैं तब आपकी ओर से इसमें रिफिलिंग होता रहता है और इसी कारण मेरी गाड़ी आगे चलती रहती है। बस इतना कहकर मैं विराम देता हूँ। खास निर्मल सुंदर विजय ने एक सुंदर किताब लिखी है, प्रश्न मजेदार उत्तर शानदार। संयम जीवन लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए और लेने के बाद में कुछ हुआ तो क्या होता है, क्या आप किस तरह से इसको मैनेज करते हैं। संयम जीवन लेकर माँ बाप की सारी जिम्मेदारी छूट जाती है, उसको कौन निभाएगा। ऐसे अनेक प्रकार के 80 से 90 प्रश्नों के ऊपर बहुत सुंदर मार्गदर्शन दिया है। तो मार्गदर्शन खास आप पढ़ना